हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हालचाल हो रहे हैं? और मैं कर रही हूँ जिम जाने की तैयारी। तो जिम जाने की जो मेरी तैयारी होती है, डेली मुझे कपड़े थोड़े से सोच करके पहनने पड़ते हैं, जिसके कि कई सारे रीज़न हैं। क्योंकि मैं एक कंबाइन जिम में जाती हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है। और फिर मुझे ये भी होता है कि थोड़े कंफर्टेबल कपड़े भी हों, लेकिन उसके साथ साथ जो कपड़े मुझे अच्छा फ़ील कराएं, मैं उनमें कॉन्फिडेंट फ़ील करूं, अपने आप को देखकर मुझे अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कपड़ों को लेकर के सोचना पड़ता है, जो कि मैं सोच चुकी हूँ कि आज मुझे क्या पहनना है। आज मुझे ये वाइट शर्ट पहननी है। और हाँ, उस बात पे भी डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मसल कर रही हूँ आज, वो भी बहुत मैटर करता है मुझे। तो आज मैंने ये वाइट शर्ट निकाली है और उसके साथ ये लोअर मैंने निकाला है, तो आज मेरा वाइट का थोड़ा सा रहेगा कॉम्बो। तो सब वाइट में रहेगा, फिर शूज़ भी वाइट होंगे। तो इस तरीके से पूरा मैं अपना प्लान करती हूँ। ये नहीं कि कोई घंटों बैठ के प्लान करती हूँ, लेकिन हाँ, पहले पूरा माइंड में अपना पूरा उसको प्लान कर लेती हूँ कि आज मुझे ये आउटफिट पहनना है जिम के लिए। और फिर उसके साथ और फिर थीम भी मैं उसको ज़रा थोड़ा सा थीम को भी सोच लेती हूँ कि आज मुझे वाइट थीम में जाना है कि ब्लैक पहनना है, कैसे क्या क्या करना है। तो उससे थोड़ा सा हम दिखने में भी ठीक लगते हैं, अपने आप को सबसे पहले सबसे अच्छे लगते हैं, और थोड़े ऑर्गेनाइज लगता है। अब ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए चीज़ें, जब भी हम रेडी हों कहीं भी जाने के लिए, और अच्छा भी लगे देखने में, ख़ुद को फील बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कॉन्फिडेंस, लुक, सब कुछ। और ये है मेरा प्री वर्कआउट। इसमें है खजूरे और कुछ केला भी मुझे खाना होगा। वो मैंने अपने रूम में इधर रखा हुआ है इस वजह से, क्योंकि बाहर जब गर्मी में रखा होता था तो बहुत तेज़ी से पक जाते हैं केले, एकदम से ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं, फ्रिज में भी नहीं रख सकते क्योंकि फ्रिज का रखा भी खाना ठीक नहीं है, वहाँ ठंड से गल जाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि इनको मैं उस कमरे में रख लूँ जहाँ पे एसी हर वक्त चल रहा हो, या ज़्यादातर चलता हो, ठंडा रहता हो। तो ये रूम ऐसा रहता है। तो मैंने यहाँ पे जब रखना स्टार्ट किया, 1 हफ़्ता हो गया, तो केले अब ख़राब नहीं होते हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ गई है। तो ये है प्री वर्कआउट मेरा। केला खाऊंगी और ये खजूर हैं। कुछ नट्स चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन नट्स क्योंकि हैवी हो जाते हैं वर्कआउट से फ़ौरन पहले, तो वो मैं अवॉइड ही करती हूँ वर्कआउट से पहले खाना। तो बस एनर्जी वाली चीज़ लेती हूँ, जैसे खजूर से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, केले से मिलेगी, और उसके साथ ये थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी। बस ये प्री वर्कआउट है। हम हो गए हैं जिम के लिए तैयार। शोल्डर में अगर कुछ भी, किसी भी जॉइंट में कुछ भी हो जाए, बहुत दिक्कत है। शोल्डर और नीज़, ये सब तो बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स हैं, इनका तो बहुत ध्यान रखने वाला मामला है। और शोल्डर का भी ज़्यादा है, क्योंकि शोल्डर एक तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है, तो बैक साइड में अगर होती तो मुश्किल है, तो शोल्डर ब्लेड के पास हो जाती है। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, लाइटली ना ली जाने वाली। वैसे तो कोई भी नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है।
जिम से आने के बाद वही अपने रूटीन के काम रहते हैं, कपड़े धोना, नहाना और फिर उसके बाद प्रोटीन शेक पीना। फिर थोड़ी देर बाद बस थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और क्योंकि हस्बैंड की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही थोड़ा-सा कुछ खाना है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है खाने को क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी कुछ ऐसी चल रही हैं और तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। जो आँख की प्रॉब्लम है वो अभी बहुत मामूली-सा उसमें आराम मिला है, उसमें टाइम लग रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे थोड़ा-सा बहुत कुछ दे दो खाने को, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। तो बस फिर मैंने बैठ कर के खुद ही जो था अपना खाना खाया क्योंकि मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही थी क्योंकि जिम से आने के बाद लग ही जाती है और जिस दिन बहुत अच्छा-सा ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लो, जो खाया-पिया होता है वो सब गायब हो चुका होता है। तो बस खाना मेरा वही हमेशा की तरह सेम मेरा खाना और ये एग्स मैंने सुबह 2 खा लिए थे, 2 मैंने अब खाने में ले लिए रात में एग्स और उसके साथ थोड़े से छोले थे ये बॉयल, इसमें मैंने नींबू डाल लिया था ऊपर से। बहुत थोड़े से राइस, चिकन और बस यही सब चीज़ें मेरी रहती हैं खाने में। और आज जो मेरी एक्सरसाइज थी, जो मसल था वो था शोल्डर और ट्राइसेप्स। तो क्योंकि मेरी पर्सनल ट्रेनिंग रहती है तो मेरे कोच रहते हैं वो मुझे बताते हैं। तो ज़ाहिर है जब कोच आप हायर करते हैं तो उसका सबसे मेन मकसद ही यही होता है कि वो आपको पुश करते हैं एक्सरसाइज के लिए। वो अगर आपको एक सेट के 10 रेप्स करने हो तो वो 15 कराएंगे आपको क्योंकि वो पुश करते हैं आपको हैवी लिफ्ट करने में। और ज़ाहिर एक्सरसाइज तो फिर बताते ही हैं वो, उनके बताए हुए प्रोग्राम को आप फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कल हुआ मेरे साथ कि जब मैं पहुंची तो कोच नहीं थे, वो किसी काम से कहीं चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो मुझे मालूम था कि हो सकता है वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो क्योंकि कल था मेरा लेग्स डे जिसमें कि हैमस्ट्रिंग की मसल थी। हैमस्ट्रिंग मतलब जो हमारा थाई होता है उसके बैक साइड में जो मसल होता है वो। तो एकदम एक तो मसल को ट्रेन करना वो भी बॉडी के ऑपोजिट साइड। तो कल जब मेरे कोच नहीं थे तो मैंने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दी। और जब स्टार्ट की तो मुझे लगा कि मैं एक दो जैसे जल्दी शुरू मैंने की तो एक दो तीन एक्सरसाइज जल्दी जल्दी मैंने अपनी करनी शुरू की कि कहीं कि मैं जल्दी से जो है कोच के आने से पहले अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि कोच गए हुए हैं तो 20 25 30 मिनट तो करीब उनको लगेंगे लगेंगे आने में। तो मैंने इतनी जल्दी जल्दी फटाफट से कल अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की, 5 6 एक्सरसाइजेज जो भी मुझे करनी थी और मैंने खूब अच्छे हैवी भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुई। और करके मैं फ़ौरन जिम से जो थी भाग आई। मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि मैं कोच के आने का वेट करती या वो आ जाते, हालांकि वो मेरे आने के बाद आए होंगे, लेकिन मैंने जल्दी से कोच के आने से पहले ही एक्सरसाइज कंप्लीट की अपनी और मैं आ गई। तो कल ये जो था बड़ा अच्छा रहा मेरे साथ।